अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हों अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आपके हज़रात की खिदमत में हम ये बयान करने वाले हैं कि कौन से जानवरों की कुर्बानी करना दुरुस्त है। अब कौन से दो तरीक़े पर दो चीज़ें मुराद हो सकती हैं। एक तो ये कि नर या मादा में से किसी कुर्बानी अफजल है, और दूसरे ये कि एक जानवर वो जो एक मुकम्मल एक आदमी की जानिब से किया जा सकता है, और एक जानवर वो जिसमें 7 लोग शरीक होकर हिस्सा लेकर कुर्बानी करते हैं। हम दोनों एतबार से आपकी खिदमत में बयान करने वाले हैं कि अफजल क्या है। याद रखें, नर और मादा में से कुर्बानी करना नर की अफजल है, मादा की नहीं। और इसी तरीके पर एक उस जानवर की कुर्बानी करना अफजल है और बेहतर है जिसमें किसी का कोई हिस्सा और शिरकत नहीं होती। इसलिए कि आदमी ऐसे जानवर की जब कुर्बानी करता है तो उसमें इखलास के चांस और उसकी मकबूलियत के चांस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि कुर्बानी वो बंदा अपनी जानिब से कर रहा है। जैसी उसकी नीयत होगी तो कुर्बानी की कबूलियत और गैर मकबूलियत उसी पर टिकी हुई होगी। और अगर बड़े जानवर में 7 लोग होकर के शरीक होकर के कुर्बानी कर रहे हैं तो खुद उसकी नीयत का होना भी सही होना ज़रूरी है, और ख़ुद उसके माल का होना भी सही होना ज़रूरी है, हलाल होना ज़रूरी है। ऐसे ही उसके साथी जो 6 अफराद और हैं, उन 6 की नीयत का होना भी सही होना ज़रूरी है, और 6 के माल का हलाल होना भी ज़रूरी है। अगर किसी एक की नीयत या किसी एक का माल हराम हो गया और नीयत गलत हो गई तो याद रखें फिर किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा है कि कुर्बानी ऐसे जानवर की करना अफजल है जो मुकम्मल एक कुर्बानी की जानिब से किया जाता हो, एक शख्स की जानिब से किया जाता हो। और ऐसे ही मैंने बतलाया कि कुर्बानी ऐसे जानवर की करना अफजल है जो नर हो बमुकाबले मादा के, इसलिए कि जानवरों में बहुत सारी एतबार से नर को फौकियत होती है, मादा को कम फौकियत होती है। ऐसे इसलिए नर की कुर्बानी करना, और नर में भी ख़ास तौर पर बकरों में भी खस्सी जानवरों की कुर्बानी करना अफजल है, खस्सी बकरों की कुर्बानी करना अफजल है। कुछ लोग बेहुदा किस्म के सवालात खड़ा करते हैं, मियाँ खस्सी कराने के बाद तो उसमें नक्स पैदा हो गया। याद रखें, अगर वो नक्स होता खस्सी होना तो उस खस्सी होने वाले खस्सी किए हुए बकरे की कीमत मार्केट में कम होती कि ज़्यादा होती बमुकाबले उसके जो खस्सी नहीं होता। यकीनन अगर ये कमी होती खस्सी होना तो उसकी कीमत कम होती उसके मुकाबले में जो खस्सी नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है, खस्सी बकरे की कीमत ज़्यादा होती है और अंडवे बकरे की कीमत कम होती है। इसका मतलब ये है कि खस्सी बकरों का कराना ये ऐब नहीं है, ये नए लोगों के नज़दीक ऐब है, ना अल्लाह के नज़दीक ऐब है। इसलिए ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जो मादा हो, और ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जो मुकम्मल एक ही शख्स की जानिब से किया जाता हो, और ऐसे जानवर की कुर्बानी करना ख़ास तौर पर बकरों में जो खस्सी हों, ये अफजल है। कुर्बानी के लिए ऐसे जानवर का इंतखाब करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।